दोस्तों नमस्कार जोहार। झारखंड की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है सूर्या हांसदा का एनकाउंटर। सच या साजिश? एक गोलीकांड जिसने पुलिस की कार्रवाई, सरकार की नीयत और न्याय की व्यवस्था तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेकेएलएम नेता और पूर्व बीजेपी प्रत्याशी सूर्या हांसदा की गोड्डा में पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद राजनीति गर्मा गई है। कल जेकेएलएम सुप्रीमो जयराम महतो ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जिनके पूर्वज झारखंड के लिए लड़े, उन्हें आज एनकाउंटर का सामना करना पड़ रहा है। इस बार का जो चुनाव हुआ, हमारे पास इतना समय नहीं था, मात्र 30 दिनों का समय था। ऐसे में ये आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि हमारा जो बेस है, आधार है, वो कोयलांचल है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, तनिक रांची और कोल्हान की हिस्सा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है, जहां हम लोग अच्छा किए भी हैं। लेकिन हमने संसदीय बोर्ड, चूँकि मैं भी 2 विधानसभा का प्रत्याशी था, मेरे पास भी पर्याप्त समय नहीं था, तो हमने संसदीय बोर्ड के बाकी मेंबरों को कहा था कि अगर कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति जिसने किसी राजनीतिक दल से वोट अगर अच्छा खासा लाया है, अगर वो आए तो आप लोग बिना उसको देखकर चुनाव लड़वा दीजिएगा। तो हम लोग को चूंकि संथाल परगना से उनका संबंध था, उसके विषय में हम लोग विशेष इतना ही जानते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे और लगभग 45,000 वोट लेकर आए थे। तो हमने सोचा कि शायद अगर वो हमारी राजनीतिक दल से लड़ेंगे तो इस बार अगर वो 50,000 वोट ले आते हैं तो संथाल परगना अभी पाकुड़ से जिले में हमारी एक धाक बनेगी। तो बस हम लोग इतना जानते थे। आज पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा, सूर्या हांसदा की पत्नी ने देवघर में गिरफ्तारी के बाद जो आशंका जताई थी, गोड्डा पहुंचते ही वही सच साबित हो गया। उनके अनुसार संथाल परगना में खास लोगों के खिलाफ उठने वाली आवाज को कुचलने की कोशिश हो रही है। सोरेन ने पुलिस से सीधे सवाल किए। हथकड़ी लगे बीमार व्यक्ति ने पुलिस पर गोलियां कैसे चलाईं? जो आरोपी देवघर से गोड्डा आने तक शांत रहा, वह अचानक हमलावर कैसे बन गया? आधी रात को जंगल में ले जाने की क्या जरूरत थी? गोली पैरों के बजाय सीने पर क्यों चलाई गई? जिस गिरोह पर हमला करने का आरोप है, उसमें से कोई गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने तो इसे हत्या करार दिया। उन्होंने कहा, जब आरोपी अदालत के सामने पेश हो सकता था तो एनकाउंटर की क्या जरूरत थी? मरांडी का आरोप है कि सरकार आदिवासी नेतृत्व और खनन माफियाओं के खिलाफ बोलने वालों को निशाना बना रही है। उन्होंने मांग की कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, तभी सच सामने आएगा। जयराम महतो और बीजेपी नेताओं के बयान के बाद माहौल गर्म है। 17 अगस्त को अर्जुन मुंडा भी सूर्या हांसदा के परिजनों से मिलने संथाल जाएंगे। बीजेपी इस एनकाउंटर को सरकार के खिलाफ बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी है। सूर्या हांसदा पहले बीजेपी से चुनाव लड़ चुके थे। इस बार जेकेएलएम की टिकट पर मैदान में थे। उनका परिवार इलाके में काफी प्रभावशाली माना जाता था। आपको बता दें कि अपराधी से नेता बने सूर्या हांसदा की मौत पुलिस मुठभेड़ में 11 अगस्त को हुई थी। उस पर कुल 32 आपराधिक मामले दर्ज थे। सूर्या हांसदा का अपराध और राजनीति से चोली दामन का साथ रहा है। उसका राजनीतिक सफर वर्ष 2009 से शुरू हुआ था। अब सवाल यह है कि क्या यह एनकाउंटर एक सच्ची पुलिस कार्रवाई थी या फिर राजनीति के खेल में एक मोहरा कुर्बान कर दिया गया? सच सिर्फ निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए द अपडेट्स। शुक्रिया।